आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल श्याम ट्रेडिंग आइडिया में। तो जैसा कि कल के वीडियो में बताया था मैंने कि 225 से 330 तक वो जो लेवल है उसमें उसमें आप ट्रेड कर सकते हैं। तो ये सुबह का जो है फर्स्ट यहाँ पे आपको मिला होगा। और फिर जैसा कि सीपीआर में ट्रेंड होता है तो यहाँ सीपीआर क्रॉस ओवर आप जानते हैं। तो बहुत अर्ली क्रॉस ओवर था इसलिए बहुत बड़ा फॉल था। तो यहाँ एक अच्छा प्रॉफिट भी बना होगा। जैसा कि अपने टेलीग्राम चैनल पे मैंने एक कॉम्बो दिया था आपको कि 25 250 का सी और 25 150 का पी। दोनों उस समय 33 रुपीज़ में थे और ये कॉल 100 रुपीज़ के ऊपर गया। तो एक अच्छा खासा प्रॉफिट बना होगा बिना लॉस के। तो ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए और चीज़ों को जानिए। चलिए देखते हैं कि कल के लिए हमारे लिए क्या स्ट्रेटेजी रहता है। उसके लिए चलते हैं ग्लोबल मार्केट में। तो ग्लोबल मार्केट में देखेंगे तो थोड़ा सा अगर यूएस के मार्केट को देखेंगे तो यहाँ नेगेटिव है, निकाई में अभी भी नेगेटिव है, इवन क्रूड भी नेगेटिव है। तो यहाँ से अगर कुछ देखें तो हमारे लिए एक ही चीज़ पॉजिटिव निकल के आता है, वो क्रूड में जो भारी भरकम गिरावट है वो हमारे लिए पॉजिटिव काम करेगा। बाकी इधर सब नेगेटिव है। तो मतलब है कि क्रूड के वजह से थोड़ा सा बैंक निफ्टी में उछाल मिलेगा, बैंक निफ्टी के वजह से निफ्टी में उछाल मिलेगा। ठीक है, ये तो यहाँ का व्यू निकल के आता है। अब बात करते हैं कि एफ का डेटा क्या बोलता है। एफ का डेटा जैसे कि हम लोग हमेशा देखते हैं। तो अगर आज देखेंगे तो केस मार्केट में यहाँ भी बिकवाली है। तो ये हो गया नेगेटिव साइन आपका। फ्यूचर्स में भी बिकवाली है, ये भी नेगेटिव है। और इन दोनों को मिला दे तो ऑलमोस्ट यहाँ कवर अप कर रहा है डीआईएस। ठीक है, लेकिन ये बहुत बड़ा डेटा दिख रहा है कहाँ पे, ऑप्शन में। तो ये एक नेगेटिव चीज है। ठीक है, तो यहाँ से भी हमें अभी नेगेटिव ही मिल रहा है और ये भी सब नेगेटिव है। तो ओवरऑल एफ आई डी आई का डेटा को अगर पकड़े तो अभी भी हम यहाँ से थोड़ा सा नेगेटिव व्यू ही रखेंगे। अब ये है कि ऐसा नेगेटिव व्यू में सीपीआर कैसा बनता है, तो वहाँ से खेल थोड़ा सा अलग हो सकता है। तो हम एक बार सीपीआर पे चर्चा करेंगे फिर अपना। तो सीपीआर देखेंगे तो निफ्टी की अगर सीपीआर की बात करें तो नेगेटिव सीपीआर है और बैंक निफ्टी पॉजिटिव है। मतलब कल भी बैंकों के द्वारा ट्रेंडिंग ही रहने वाला है, क्योंकि बैंक, फाइनेंस, बैंकिंग, ये तीनों देखेंगे तो काफ़ी नेरो है। अब इन दोनों में थोड़ा सा चेंजिंग भी है कि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। ठीक है, फिर जाके देखेंगे तो मेटल नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है और ये भी है। तो कुल मिलाकर कल हमें क्या करना होगा, दोनों तरफ के लेवल को ध्यान दे के रखना पड़ेगा। तो अगर जैसे कि नीचे के लिए अभी अपना 25,033 और 24,922 का लेवल निफ्टी के लिए निकलता है जहां से हमें सपोर्ट मिल सकता है। ठीक है, जैसा कि आज का क्लोजिंग 145 है तो हो सकता है कि इमीडिएट आपको यहाँ पे एक सपोर्ट मिल जाए 25,033, मतलब यहाँ से 25,050 का एक सपोर्ट मिले। तो वहाँ से सपोर्ट मिलकर ये कहाँ जाएगा, पहले पहले ये बॉटम सीपीआर पे जाएगा 25,150 तक। तो यहाँ से 100 पॉइंट का रैली भी काफ़ी है। ठीक है, दूसरा अगर ये थोड़ा सा मार्केट अच्छा खुलता है और सीपीआर या बॉटम सीपीआर का सपोर्ट लेता है तब आपके पास 185 या 283 को वापस से टच करने का रखेगा दम। इसके लिए चाहिए कि यूएस अभी जो नेगेटिव है, क्या यहाँ पे कुछ पॉजिटिव रुझान आ रहे हैं क्या। दूसरा है कि बैंक का सपोर्ट कैसा आ रहा, हो सकता है कि आईटी और मेटल जैसा नेगेटिव है ये दोनों और डाउन जाए और इन दोनों का डाउन अपोजिट दुश्मन में हमेशा बोलता हूँ, और ये पॉजिटिव एक रिएक्शन देके रिकवरी दे। तो यहाँ से देखना होगा। तो हमें बैंक का सपोर्ट मिल रहा है कि नहीं वो हमें देखना जरूरी है। तो बैंक में हमें देखना है कब, जब बैंक 56,500 के ऊपर निकलता है तभी हम इसको पॉजिटिव मानेंगे। ठीक है, तो आप देखिए 489 ये जो टॉप सीपीआर बन रहा है इसके ऊपर निकलना चाहिए
तब हम बैंक को स्ट्रेंथ मानेंगे, खास करके अगर ये गैप ओपनिंग में इसके ऊपर रहता है तो। नहीं तो इस नैरो सीपीआर में ऐसा भी होगा कि ये नीचे आकर नीचे आपको 55,991, 56,244 ये लेवल भी आपको दिखाकर जाए। अब चलिए चलते हैं और बात करते हैं चार्ट पे, कि आखिर चार्ट पे हमें सपोर्ट कहाँ मिलेगा और उन सब सपोर्ट को लेकर हम क्या बात करेंगे। तो अगर देखेंगे तो आज का लो यहाँ बना है 25,050 के आसपास, तो जो मैं बोल रहा हूँ कि 25,033, तो कल के लिए भी ना 25,033 से मैंने 25,050 यहाँ से एक सपोर्ट मिलेगा और यहाँ से 25,150, ये रैली ही एक अच्छा रैली दिख रहा है। दूसरा है कि अगर ऊपर निकल जाता है, ठीक है, ऊपर निकलने के लिए जब तक ये 25,200 के ऊपर नहीं निकलता है ना, हमको बुलिश के लिए नहीं तैयार, ठीक है। 25,200 के नीचे हमें बेरिश ही रहना है, दबाव ही बना हुआ रहेगा, हमें इसके ऊपर निकलना पड़ेगा, तब जाके कुछ होगा। तो ऐसे ही है, हमारे वीडियो को देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, और अगर आपके कोई कमेंट हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।